नमस्कार साथियों, वेलकम टू महंत क्लासेस। महंत क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए साथियों, आज हो गई है 7 अप्रैल और अब हम इस क्लास में बात करेंगे 7 अप्रैल से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उन सब के बारे में, ठीक है ना। तो इससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट इससे जो पहले क्लास आई थी उसका एक बार वन लाइनर के रूप में ब्रीफली हम रिवीजन कर लेंगे, फिर हम बात करेंगे 7 अप्रैल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास। देखिए पहले हम बात कर लेते हैं एक बार यस्टरडे का रिवीजन। बीकानेर कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित खेजड़ी की नई किस्म कौन सी है? तो वह है थार सोबा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये, ठीक है। फिर है हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फार्मर रजिस्ट्री में देश में अव्वल रहा है, टॉप पर रहा है? तो वह रहा है राजस्थान। वर्ष 2024 में राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों वाला शहर कौन सा रहा है? तो वह रहा है जयपुर। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत राजस्थान की एकमात्र महिला सरपंच जिन्हें पंचायत में बेहतरीन कार्य के लिए सम्मानित किया गया वह कौन है? तो वह है सविता राठी, ठीक है। चलिए फिर है राजस्थान को इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2025 में 3 श्रेणियों में सम्मानित किया गया, जिसमें से सर्वश्रेष्ठ पर्वतीय गंतव्य श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया? तो वह सम्मानित किया गया भाई कुंभलगढ़ को। हाल ही में सवाई मानसिंह स्टेडियम में नो प्लास्टिक जोन बनाने के लिए राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिलिंग ने किसके साथ एमओयू किया है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। बिस्लेरी बोटल्स फॉर चेंज के साथ में इन्होंने एमओयू किया है। हाल ही में नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जयपुर के किस खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? तो जयपुर की 2 खिलाड़ी हैं जिनको नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जयपुर के अंतर्गत जो है सम्मानित किया गया। इसको सोनिया और नूपुर को, ठीक है। चलिए तो ये थी हमारी यस्टरडे क्लास की इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। चलिए देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान में पहली बार लेप्रोस्कोपिक लेग्रोस्कोपिक सिग्माइड वेजिनोप्लास्टी कर इतिहास रचा है कौन से हॉस्पिटल ने? तो ये रचा है भाई किसने? पर्पल हेरोन हॉस्पिटल जयपुर के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट, और क्या है इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन से संबंधित। जेंडर री असाइनमेंट सर्जरी जो है होती है जिसके माध्यम से जयपुर के पर्पल हेरोन हॉस्पिटल में राजस्थान में पहली बार लेप्रोस्कोपिक सिग्माइड वेजिनोप्लास्टी कर इतिहास रचा गया है। पर्पल हेरोन हॉस्पिटल देश का सबसे एडवांस्ड प्लास्टिक कॉस्मेटिक और रिकंस्ट्रिक सर्जरी सेंटर बन चुका है। मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल दोनों तरह की जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन सर्जरी जो है यह यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं आगे। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, हाल ही में राजस्थान के किस खिलाड़ी को सुंदर कांति जोशी अवार्ड से सम्मानित किया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप टिक लगा दीजिए अभी का भी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, क्योंकि ये आने वाला एग्जाम में अवश्य ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो हाल ही में सुंदर कांति जोशी अवार्ड जो है वो किसे मिला है? तो सुंदर कांति जोशी क्रिकेट अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया किसे? कौशल्या को, फिर है मैना सियोल को और है धृति माथुर को। इन तीनों को ही जो है प्रदान किया गया है। सीनियर वर्ग में है कौशल्या, फिर जूनियर वर्ग में मैना और सब जूनियर वर्ग में धृति, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो रहेगा उपयुक्त सभी वो बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या है इसमें और कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं। महिला क्रिकेट कौशल्या, मैना और धृति सयाल है, ठीक है, ये सयाल धृति सयाल को बेस्ट खिलाड़ी के तौर पर जो है सीनियर राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने के लिए इनको जो है यह खेल रत्न प्रदान किया गया है। सीनियर वर्ग के अंतर्गत जो है ऑलराउंडर कौशल्या चौधरी को प्रदान किया गया। जूनियर वर्ग में मैना सियोल, सब जूनियर वर्ग में धृति माथुर जो कि जोधपुर से है, इनको ये प्रदान किया गया है, ठीक है। तीनों ही नाम याद रखिएगा, एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इनसे बन सकता है। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में 70-80 के दशक में राष्ट्रीय क्रिकेट में देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी किस खिलाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो ये सम्मानित किया किसे? सोनिया बीजावत को, यानी कि यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या इंपोर्टेंट पॉइंट्स दे रखे, बिल्कुल सेम ही है, क्वेश्चन पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में जयपुर एयरपोर्ट पर 1 अप्रैल को एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि कहां पर? जयपुर एयरपोर्ट पर। यहाँ पर जो है इसका कौन सा दिवस हाल ही में मनाया गया? तो ये मनाया गया 30वां दिवस, जो स्थापना दिवस मनाया गया, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या है इसमें और इंपोर्टेंट पॉइंट्स।
जयपुर एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 30वां स्थापना दिवस मनाया गया। एयरपोर्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटीज बीसीएएस का स्थापना दिवस भी मनाया गया। ये भी जो है यहाँ पर मनाया गया है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, आंचल अभियान की बेहतरीन मॉनिटरिंग के लिए किस अधिकारी को अटल ई गवर्नेंस स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अटल ई गवर्नेंस अवार्ड ये टोटल जो है 5 अधिकारियों को मिला। कितना? टोटल 5 अधिकारियों को अधिकारियों कितने? टोटल 5 अधिकारियों को जो है यह सम्मान जो है प्रदान किया गया। और यहाँ पर आंचल अभियान को बेहतरीन मॉनिटरिंग के लिए किसे प्रदान किया गया? तो वो किया गया अंकित कुमार को। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें और भी ज्यादा। देखिए अंकित कुमार जो है डूंगरपुर के डीएम थे। ठीक है, डूंगरपुर के डीएम है और इस वजह से वहां पर जो है आंचल अभियान चलाया था उन्होंने, जिसकी बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग की थी, इसलिए इनको जो है ये अटल ई गवर्नेंस स्टेट अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। टोटल 5 अधिकारी जिन्हें ये सम्मान मिला है और ये कहां पर आयोजित हुआ था, कहां पर सम्मान इनको प्रदान किया गया? तो राज्य स्तरीय विकास सुशासन उत्सव जो मनाया गया था, कहां पर? भीलवाड़ा के अंतर्गत, वहां पर इन्हें प्रदान किए गए थे। तो याद रखना स्थान भी। ठीक है, अंकित कुमार जो है डीएम डूंगरपुर के, इनको आंचल अभियान में बेहतरीन मॉनिटरिंग के लिए ये जो है अवार्ड मिला है। फिर उसके बाद आलोक रंजन चित्तौड़ के डीएम, जिनको दिव्यांगजनों व वृद्धजनों को घरेलू मतदान के लिए ऐप विकसित करने के लिए मिला है। फिर शरद कबीरा जो कि जेजीपी साइबर है, साइबर सुरक्षा में योगदान के लिए। ठीक है, फिर कृष्णकांत पाठक जो कि शासन सचिव कार्मिक विभाग हैं, ई पंजीयन एवं इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट में सिस्टम विकास के लिए जो है इनको यह मिला है। फिर ओम प्रकाश आईजीपी बीकानेर के हैं, इनको ई गवर्नेंस में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जो है ये प्रदान किया गया था। टोटल ये 5 अधिकारी हैं जिनको ये अटल ई गवर्नेंस अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट 6 क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में टोंक के रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में टोंक के रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? देखो नाम ही यही है, टोंक के रत्न। ठीक है, ये अवार्ड है, इस अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो टोंक के रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया भाई हाल ही में किसे? मोहित कुमार टेलर को। याद रखना, मोहित कुमार टेलर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स। मोहित कुमार को मिला है टोंक के रत्न अवार्ड। यह सम्मान उन्हें टोंक जिले में पर्यटन और आतिथ्य सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए फिर है, हाल ही में राजस्थान में विश्व का पहला औद्योगिक जिंक पार्क कहां पर स्थापित किया जा रहा है? औद्योगिक जिंक पार्क जो है वो स्थापित किया जा रहा है, कहां पर ये किया जा रहा है? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स दे रखे इसके बारे में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड वेदांता समूह की एक प्रमुख कंपनी है जिसने विश्व का पहला औद्योगिक जिंक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। यह पार्क राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थापित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य देखिएगा, जिंक आधारित निर्माण, नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है ना, तो चलिए ये थी हमारी आज की राजस्थान कंट्री क्लास जिसमें हमने टॉप 7 क्वेश्चन देख लिए हैं। इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक जो है वो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है ना, वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी पीडीएफ बिल्कुल फ्री आपको जो है टेलीग्राम पर अवेलेबल रहती है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।